पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में आ चुका है और मुझे बड़ा हैरत होता है कि माननीय मंत्री जी के विभाग और इनके अधिकारी जाने कहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं कि उस प्रश्न को ऐसे विषयांतर कर देंगे जो रिटेन में है। मैंने सिर्फ यह पूछा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करके जो न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है, क्या कर्मचारी संगठनों में कोई आक्रोश है शिक्षकों में? आपने उसका जवाब नहीं दिया है। आप जवाब क्या दे रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और धीरे एक मिनट भैया, काहे जल्दबाजी में बोलने तो दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि 1 अक्टूबर 2023 को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो ये इकट्ठा हुई थी भीड़ लाखों की, ये क्या इस खुशी में इकट्ठा हुई थी कि हमारी पुरानी पेंशन खत्म कर दी जाए? माननीय सभापति महोदय, 26 सितंबर 2024 को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के जन आक्रोश रैली निकाली जाती है। किस खुशी में निकाली जाती है कि आप पुरानी पेंशन समाप्त कर दीजिए। यह उत्सव हम मना रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को इसी महीने पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर के आक्रोश मार्च निकाला गया। और माननीय मंत्री जी का जवाब क्या आया? माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई योजना लागू है, पूरा एनपीएस और नई प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु संगठन असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं समाज जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। अब प्रश्न मेरा क्या था? क्या पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने के कारण कार्मिकों में सरकार के प्रति भारी रोष है? माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न से माननीय मंत्री जी का उत्तर 1-2 कोस नहीं, हजारों मील दूर है। कहीं से उसका कोई लेना देना नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, आपको दिख रहा है ना माननीय सभापति, लेकिन उनको जो माननीय सभापति महोदय, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में हर कार्य को हानि लाभ के चश्मे से नहीं देखा जाता। माननीय सभापति महोदय, आपका जो शिक्षा है, मुझे लगता है विश्व के सभी राष्ट्र इस पर सहमत होंगे कि दुनिया में इससे बड़ा, इससे अच्छा निवेश कहीं नहीं है। आप शांत रहिए। आप उस व्यवस्था को नहीं, आप जो अपने जो कर्मचारी शिक्षक अनुपूरक पूछिए, जो शिक्षक कर्मचारी माननीय सभापति महोदय, अब आप भी बोल लीजिए। जो शिक्षक कर्मचारी माननीय सभापति महोदय, भाई बीच में माननीय सभापति महोदय, राखी करना अच्छी बात नहीं है। सच सुनने में इनके पेट में दर्द होने लगता है। नहीं माननीय जी, आप भी कोई कमेंट मत करिए, आप भी कमेंट मत करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कमेंट करने माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी खाली मुझे यह बता दें कि वह कर्मचारी शिक्षक जो अपने जीवन का क्रीम पूरी जवानी राज्य की सेवा में खपा देता है, क्या उसके योगदान को हम हानि लाभ के चश्मे से देखेंगे? और दूसरी बात, मेरा एक अनुपूरक है माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि जो 10% कर्मचारियों का अंशदान शिक्षकों का और 14% सरकार का अंशदान, ये प्रति माह कितना कटता है? कितना कटता है? हाँ जी, कितना? ये 10% कर्मचारियों का और 14% राज्य का जो अंशदान है ना, तो कितना कैसे बताएंगे? नहीं तो कितना प्रति माह कितना हुआ ये बजट? नहीं, 24 प्रति माह कितना होता है? माननीय मंत्री जी बताइए।